पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार से किसानों की मांगों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वे जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान के बहुत से किसानों को विश्वास दिलाया था कि वे सत्ता में आते ही कर्ज माफ कर देगी, लेकिन बड़ी संख्या में किसान आज भी कर्ज मुक्ति के जाल से मुक्त नहीं हुए हैं। जोधपुर में बिजली दर बढ़ोतरी वापस लो संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। समिति के संयोजक घनश्याम ओझा की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में विद्युत दरों में बढ़ाए गए स्थायी शुल्क को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही हाल ही में 3 साल पुराने फ्यूल सरचार्ज को निरस्त करने की मांग की गई। स्कूल शिक्षा परिवार की तरफ से निजी विद्यालयों के संचालकों ने जोधपुर में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यालयों को सुरक्षा मापदंडों व दिशा निर्देशों के अंतर्गत क्रमबद्ध खोलने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों के गत 6 माह से बंद होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और विद्यालय संचालक व उनमें कार्यरत अध्यापक व कार्मिक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए जोधपुर नगर निगम की ओर से किए गए प्रयासों के बाद 37 स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस योजना के पात्र लोगों को ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए जोधपुर में नगर निगम उत्तर और दक्षिण कार्यालय में 3 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था और आवेदकों के आवेदन अपलोड किए गए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 64 साल पूरे हो गए हैं और उसमें 65वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। LIC जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि इन 64 सालों में LIC ने 14 देशों में अपनी उपस्थिति के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त वित्तीय समूह के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए शुरू की गई प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जीवन रक्षा के लिए जोधपुर में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन जीवन रक्षा के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्मिक अरविंद जोशी ने प्लाज्मा डोनेट कर दूसरों की जीवन रक्षा का फर्ज निभाया। जोधपुर शहर की कांग्रेस विधायक मनीषा पंवार ने संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा से शिष्टाचार भेंट कर विकास कार्यों एवं चिकित्सालयों में व्यवस्था सुधार को लेकर चर्चा की। डॉक्टर समित शर्मा ने इस संबंध में सकारात्मक रुख अपनाते हुए पूर्ण सहयोग करने का विश्वास दिलाया। राजस्थान में दिल के रोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब जोधपुर एम्स में हार्ट के इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही अहमदाबाद या जयपुर जाना पड़ेगा। एम्स जोधपुर में आमजन के लिए 2 कैथ लैब शुरू की गई है। एम्स में लगी अत्याधुनिक कैथ लैब में दिल के मरीजों को बेहद फायदा होगा। जोधपुर के बालचंद सुगन कंवर चौरड़िया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित करुणा क्लब के अंतर्गत विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत विद्यालय की छात्राओं को भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। विद्यालय कोऑर्डिनेटर मीना शर्मा ने छात्राओं को ऑनलाइन वृक्षों का महत्व बताते हुए वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। जोधपुर शहर से शारीरिक शिक्षक शाकिर अली का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सजाड़ा के शारीरिक शिक्षक शाकिर अली ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में गत वर्ष 1 से 12 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल कोच के रूप में भारत का परचम लहराते हुए शानदार प्रतिनिधित्व किया था। मद्रास से जोधपुर एक ट्रक लेकर पहुंचा उसका चालक 50,000 रुपए और डीजल की रकम चुरा ले गया। इस बारे में बासनी पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया है। सिंधियों का बास सिवाची गेट निवासी जावेद खान ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया है कि उसका एक ट्रक मद्रास से अहमदाबाद होते हुए गत दिनों जोधपुर पहुंचा था। इस ट्रक को चतराली भाकरी पाली निवासी घीसराम गुज्जर और देवाराम लेकर आए थे। ये लोग ट्रक का डीजल और 50,000 रुपए खुर्द-बुर्द कर चले गए। जोधपुर शहर के शास्त्री नगर स्थित 20 सेक्टर में रहने वाले एक वृद्ध दंपति के घर चोरी हो गई। अज्ञात चोर घर से 10 तोला के आसपास सोने के आइटम के अलावा आर्टिफिशियल डायमंड के हार चुरा ले गया। इस संबंध में 82 साल के गुरदीप सिंह की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें किसी जानकार का हाथ होने का संदेह भी जताया गया है। जामिया उर्दू अलीगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं के फार्म भरने शुरू हो चुके हैं। जोधपुर में परीक्षा केंद्र प्रभारी मसीह हुज्मा ने बताया कि जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब माहिर, अदीब कामिल, मोइल्लिम, मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा आदि विभिन्न कोर्सेज की परीक्षाओं के फॉर्म स्थानीय परीक्षा केंद्र दारुल उलूम इसाकिया मोहल्ला खैरादियान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इच्छुक परीक्षार्थी भर सकता है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।